तो अभी तक हमने अपना एक रिवर प्रॉक्सी सर्वर बनाया था जो सिंपली कोई भी यूजर आके उस पर रिक्वेस्ट कर सकता था। बट इफ अगर क्या हो कि अटैकर आ जाए और वो बहुत सारा अनलिमिटेड रिक्वेस्ट भेज के हमारे सर्वर को स्लो या डाउन ही कर दे, तो इस सिनेरियो के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इंजन में एक रेट लिमिट और कनेक्शन कंट्रोल होता है। तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो अटैकर जब भी अनलिमिटेड रिक्वेस्ट या ट्राई करेगा हमारे सर्वर को स्लो या डाउन करने के लिए, वो उसको ब्लॉक कर देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ये अटैकर आया और उसने क्या करा, बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज दी, वो उस टाइप से भेज सकता है। फॉर एग्जांपल उसने 100 रिक्वेस्ट भेज दी एक एट सिंगल सेकेंड में, तो क्या करेगा, हमारा सर्वर को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, बट इससे क्या होगा, हमारा तो सर्वर स्लो भी हो सकता है। अगर मैं इसके सर्वर के अंदर जाके अगर मैं यहाँ पे टॉप कमांड चलाता हूँ, अब देखोगे अभी सब कुछ 0 है, बट अटैकर आया, उसने 1000 की जगह 1000 रिक्वेस्ट सेंड कर दी। अगर फॉर एग्जांपल अपने हैकर ने 100 की जगह मैं आ जाता हूँ 1000, तो क्या होगा, वो हमारे सर्वर पे देखोगे यहाँ पे ना से लोड डाल देगा। यहाँ पे आ रहा है ना, इंजन के दो बन गए प्रोसेसेस, तो इस टाइप से क्या होगा, हमारा सर्वर स्लो हो सकता है। So to avoid this, we are using Nginx rate limit and connection control। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लिमिट रिक्वेस्ट जोन बनाएंगे और लिमिट कनेक्शन जोन बनाएंगे। तो जो हमारा लिमिट रिक्वेस्ट जोन है वो क्या करेगा, यहाँ पे हम नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड सेट करेंगे, और कनेक्शन में क्या हमारा एक आईपी से कितने कनेक्शन बन सकते हैं, और रेट में हम एक आईपी हमारा कितने सेकंड में रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करेंगे, बाइनरी रिमोट एड्रेस। तो बेसिकली ये क्या होगा, हमारा रिमोट एड्रेस जो भी हमारे क्लाइंट की आईपी होगी, वो उसको बाइनरी फॉर्म में अपने सिस्टम में स्टोर रखेगा, ताकि वो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सके। क्योंकि अगर हमारे सर्वर के अंदर बहुत सारी यूजर एक्सेस करेंगे, बट हमें पर्टिकुलरली आईपी को चेक करना है, तो उसके लिए क्या एनजीएनएस यूज करेगा, बाइनरी बना देगा उस आईपी का, तो इजीली वो आइडेंटिफाई कर सकता है। उसके बाद हम जोन एपीआई लिमिट 10M डालेंगे। तो इस बेसिकली हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक शेयर्ड मेमोरी बनाएंगे जिसका नाम होगा एपीआई लिमिट, और उसका साइज रख देते हैं 10 MB। उसके बाद इसको हम रीयूज करेंगे अपने वेबसाइट की कॉन्फ़िग फाइल में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है रेट। यहाँ पे हम रेट में कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5 रिक्वेस्ट पर सेकंड की हमने यहाँ पे सेट कर दिया कि 5 से ज़्यादा आएगी तो उसको ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे हम 10 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट पर सेकंड भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है लिमिट कॉन्फ़िग में, तो उसके अंदर सेम हम ये वाला वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बाइनरी रिमोट एड्रेस। और सेम जोन के अंदर हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन लिमिट का एक शेयर्ड मेमोरी क्रिएट कर लेंगे जिसका साइज होगा 10 MB, ताकि वो उसको इजीली अपने मेमोरी में रिकॉर्ड कर सके। उसके बाद सिंपली ये सब चीज़ें हमें nginx की कॉन्फ़िग फाइल में ऐड करनी है। उसके बाद जो हमारा लोकेशन स्लैश मतलब होम पेज है, या हमें जिस भी लोकेशन पे उसको ऐड करना है, उसके अंदर हम सिंपली रेट लिमिट जोन जो हमने जोन बनाया था उसको ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे डाल देंगे बर्स्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने सेट तो कर रखा है 5, बट हम उसको टेम्परेरी बेसिस पे 10 रिक्वेस्ट पर सेकंड भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वो हमारा यूजर होता है वो एक हैकर ना होके एक वेरीफाई यूजर भी हो सकता है। और नो डिले, यहाँ पे नो डिले भी ऐड करेंगे ताकि वो वेट ना करे, अगर एकदम से 5 से ज़्यादा रिक्वेस्ट या 10 से ऊपर पहुंचती तो सीधा उसको ब्लॉक कर दे और उसको मैसेज शो कर दे कि सर्विस अनअवेलेबल। उसके बाद सिंपली हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे लिमिट कनेक्शन में, और यहाँ पे जो हमने कनेक्शन का जो अपना मेमोरी बनाया था वो डाल के यहाँ पे ऐड कर देंगे 2, मतलब कि मैक्सिमम पर आईपी 2 कनेक्शन बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता। उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे अपना सर्वर ऐड कर देंगे। सर्वर हमारा स्टैटिक फाइल भी हो सकता है या कोई हमारा रिवर्स प्रॉक्सी भी हो सकता है।